क्या आयोग कोई खेल खेल रहा है? 18 अभ्यर्थी हैं, उनका नाम और उनका डेट ऑफ बर्थ के साथ उनका रिजल्ट क्यों नहीं निकाल? ये प्रक्रिया जिस तरह से आयोग फंसा ना कहीं, ये प्रोसेस अब फंसता हुआ और ज्यादा नजर आ रहा है। जब वो चिट्ठी उन अभ्यर्थियों को नहीं मिलेगी, ये मामला कोर्ट में जा सकता है, फिर वो अभ्यर्थी कोर्ट में जाकर ये अपील कर सकते हैं कि उन्हें। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एक तरफ तो नए नए कारनामे कर ही रहा है, जहां एक तरफ छात्र काउंसलिंग की प्रतीक्षा कर रहे थे, उसकी तारीख का इंतज़ार कर रहे थे, उसके लिए प्रदर्शन कर रहे थे, तो आयोग ने अपनी गलती मानते हुए पीटी में 1218 लोगों का नया रिजल्ट दे दिया। और उसके बाद अब एक नई चीज़ सामने आ रही है, क्योंकि ये जो नई चीज़ सामने आ रही है ये एक तरह से देखा जाए तो बड़ा इशारा है। ये इशारा है उस चीज़ का जिस पर ध्यान जाना ज़रूरी है, और वो इशारा है इस बात का कि क्या आयोग कोई खेल खेल रहा है? क्या आयोग यानी बीएसएससी कोई ऐसी प्रक्रिया में को शामिल कर रहा है जिस प्रक्रिया से ये जो प्रोसेस है 2014 की वैकेंसी को क्लियर करने का, इसमें और लंबा इंतज़ार छात्रों को करना पड़ सकता है। क्योंकि जिस तरह आयोग जहां एक तरफ 2014 की जो वैकेंसी थी उसे ऑनलाइन भरा गया था, उसे ऑनलाइन अप्लाई किया गया था, और ऑनलाइन प्रक्रिया में सारा कुछ किया गया। लोगों ने अपने एडमिट कार्ड भी ऑनलाइन ही डाउनलोड किए थे। और अब जब 1218 का रिज़ल्ट आया है, ये जो नया रिज़ल्ट है, इसे लेकर अब जो बात सामने आ रही है वो एक बड़ा सवाल उठ रहा है आयोग पर। अभ्यर्थी इसमें शक कर रहे हैं आयोग की प्रक्रिया पर, क्योंकि जो अभ्यर्थी हैं, जो परीक्षार्थी हैं, जो छात्र हैं, जो इंटर स्तरीय परीक्षा के इंतज़ार में, रिज़ल्ट के इंतज़ार में बैठे हैं, या फिर जो अभी रिज़ल्ट आया है वो हैं, हर लोगों के दिमाग में एक बात चल रही है कि आखिर क्या वजह है कि आयोग अब चिट्ठी भेजकर, यानी कि दौर है एसएमएस का, दौर है मोबाइल का, दौर है व्हाट्सएप का, दौर है ऑनलाइन का, और ऐसे में जो बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है वो पोस्टल डिपार्टमेंट की मदद ले रहा है और पोस्टल डिपार्टमेंट के ज़रिए चिट्ठी भेज रहा है। जी हाँ, जो चिट्ठी भेजी जा रही है ये उन अभ्यर्थियों को भेजी जा रही है जो 1218 जो नए अभ्यर्थी जिनका पीटी का रिज़ल्ट आया है। तो उन पे सवाल उठ रहे थे कि कई उसमें ऐसे हैं जिनका एडमिट कार्ड खो गया है, कई ऐसे हैं जिनके पास अब कोई रिकॉर्ड नहीं है, क्योंकि 7 साल का जो वक्त होता है वो काफ़ी लंबा समय होता है। और वो लंबे वक्त को गुजारने के बाद अब जब परीक्षार्थी का रिज़ल्ट आया है तो उनके पास रोल नंबर देखने के लिए उनके पास कोई सोर्स नहीं है, उनको अपना रोल नंबर याद नहीं है। ऐसे में आयोग उन छात्रों को एक चिट्ठी के भेज रहा है पोस्टल डिपार्टमेंट के ज़रिए। मगर सवाल ये है कि आखिर क्या वजह है कि आयोग पोस्टल डिपार्टमेंट से चिट्ठी भेज रहा है। जिस तरह से 19 सितंबर से 4 अक्टूबर के बीच में फॉर्म भरने का उनके मेंस का समय दिया गया है, अगर ये चिट्ठी मिलने में उनको देर होती है, यानी कि अगर चिट्ठी उनको 4 अक्टूबर के बाद मिलती है तो क्या होगा? ये एक बड़ा सवाल है। दूसरा कि आखिर क्या वजह है कि आयोग वेबसाइट पर जब 1218 अभ्यर्थी हैं, उनका नाम और उनका डेट ऑफ बर्थ के साथ उनका रिजल्ट क्यों नहीं निकाल रहा है? अगर उनको रोल नंबर नहीं याद है अभ्यर्थियों को, और एडमिट कार्ड वो अब आयोग अगर देता है तो समय लंबा लगेगा, तो फिर अगर ये 1218 को चिट्ठी भेजी जाएगी तो ये क्या गारंटी है कि 1218 को एक एक करके चिट्ठी चली ही जाएगी? और अगर चिट्ठी जाएगी तो उन्हें समय पर मिल ही जाएगी। और कई अभ्यर्थी ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने 2014 में जब अप्लाई किया होगा तो उनका जो करेस्पॉन्डेंस का जो एड्रेस डाला होगा वो एड्रेस उनका चेंज हो गया हो, क्योंकि तब वो तैयारी कर रहे होंगे, तब वो कहीं और रहते होंगे, हो सकता है उनका एड्रेस चेंज हो गया हो, वो कहीं और जाकर रहने लगे हों। तो ये एक बड़ा सवाल है कि इसमें उन अभ्यर्थियों की क्या गलती है कि अगर उनको गलत एड्रेस पर आप भेज देते, क्योंकि अगर हो सकता है कि उन्होंने 2014 में जो एड्रेस दिया था वो एड्रेस उनका चेंज हो गया होगा। जाहिर सी बात है कि 7 साल आपने गुजार दिए उनके, अब आप रिज़ल्ट निकाल रहे हैं,
तो ये प्रक्रिया जिस तरह से आयोग फंसा रहा है, जिस तरह की आयोग प्रोसेस कर रहा है, इसमें कहीं ना कहीं ये प्रोसेस अब फंसता हुआ और ज़्यादा नज़र आ रहा है, क्योंकि जब वो चिट्ठी उन अभ्यर्थियों को नहीं मिलेगी तो फिर ये मामला कोर्ट में जा सकता है। फिर वो अभ्यर्थी कोर्ट में जाकर ये अपील कर सकते हैं कि उन्हें चिट्ठी नहीं मिली, या फिर वो उसमें वो अभ्यर्थी छूट भी सकते हैं जिन्हें पता ही नहीं चल पाएगा कि उनका सिलेक्शन हुआ था या नहीं। क्योंकि 1218 में अगर आप लेटर भेज रहे हैं तो ये मुमकिन है कि आपका वो लेटर उनको ना मिले, और जब नहीं मिलेगा तो ऐसे में वो कंफ्यूज होंगे। तो अगर उनको पता नहीं चलता है तो ये भी एक तरह से कहा जाए तो आयोग के लिए बहुत दुखद बात होगी कि उन अभ्यर्थियों को फिर रिजल्ट होकर भी नहीं मिल पाएगा। तो बहरहाल आयोग की जो हरकत है ये एक तरह का नया पेच पैदा कर रही है, एक नया इसमें सवाल खड़ा हो रहा है। ये कई अभ्यर्थियों ने हमसे ये सवाल किया है कि आयोग से हम ये बात आयोग के सामने रखें, मगर आयोग के कोई अधिकारी मिलते नहीं हैं। तो हमने अपने वीडियो के ज़रिए ये सवाल रखा है कि ये जो प्रक्रिया जिस तरह की आयोग करने की बात कर रहा है, और आयोग जिस तरह से आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर भी हम आपको दिखा रहे हैं, ये चिट्ठी है जो किसी अभ्यर्थी को आयोग ने भेजा है जिनका 1218 में रिजल्ट आया है। ये वो अभ्यर्थी का लेटर है, ऐसा ही लेटर सारे अभ्यर्थियों को भेजा जाएगा। मगर 1218 यानी अभी का दौर जो टेक्नोलॉजी का दौर है, ऑनलाइन का दौर है, ऐसे में पोस्टल डिपार्टमेंट की मदद लेकर चिट्ठी यानी पुराने बैक हिस्ट्री में जाकर अब आयोग वो काम कर रहा है जो एक ज़माना पहले बीएसएससी या फिर कहा जाए बीपीएससी या फिर कोई भी जो अप्लाई करता था स्टूडेंट, तो पोस्टल डिपार्टमेंट के ज़रिए उनका एडमिट कार्ड आता था, पोस्टल डिपार्टमेंट से उनके पास खबर आती थी। अब ज़माना एसएमएस का है, अब ज़माना ईमेल का है, अब ज़माना व्हाट्सएप का है, अब ज़माना ऑनलाइन का है। ऐसे में ये बड़ा सवाल आयोग पर उठ रहा है, बीएसएससी पर, और इसे लेकर ये बहरहाल एक सवाल जो फिर है वो यही है कि कुछ भी हो, ना अभ्यर्थी छूटे, ना उनका रिजल्ट छूटे, ना किसी अभ्यर्थी की नौकरी छूटे। बहरहाल जो ये 2014 की वैकेंसी है वो जितनी जल्द हो सके उस प्रक्रिया को पूरी की जाए, ताकि ये जो अभ्यर्थियों में मानसिक प्रताड़ना से गुजर रहे हैं, जो मानसिक रूप से कहा जाए तो एक तरह से परेशान हो रहे हैं और कहा जाए तो मेंटल टॉर्चर का शिकार हो रहे हैं, वैसे अभ्यर्थियों को जल्द से जल्द सुकून मिल सके और उनके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर जितनी जल्दी हो आयोग उन्हें दे। इस तरह की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक के जरिए देख रहे हैं तो पेज लाइक करें, साथ ही ट्विटर हैंडल पर हमें फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।